पुराने समय में दो महात्मा एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक महात्मा दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा महात्मा रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा महात्मा कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। मुनि ने दोनों महात्माओं से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। महात्माओं ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा महात्मा कौन है। मुनि ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला महात्मा वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा महात्मा भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां मुनि जी आ गए। दोनों महात्माओं ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा महात्मा कौन है। मुनि ने तपस्या करने वाले महात्मा को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह महात्मा खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। भले मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। सीख यह है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है।